अब करेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हमारा केस नंबर 4 है उसका क्वेश्चन। देखो बेटा, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2 respectively. Y retired on 31st March 2022. On that date, the capitals of X, Y, and Z after all adjustments were 4,320, 36,600, and 11,200 respectively. Cash and bank balance on 31st March 2022 were 4,000. Y was to be paid through cash brought by X and Z in a manner that their capitals are proportionate to their new profit sharing ratio, which was to be 3/5 of X and 2/5 of Z. Paid or to be brought by the continuing partners if minimum cash and bank balance of 3,000 was to be maintained. देखो बेटा, यहाँ पर ओल्ड रेशियो इनका 5:3:2 दे रखा है और न्यू रेशियो उनके लिए उनको बोला गया है कि 3/5 है और 2/5 है। इसके बाद ये है कि जो उनका कैश है और बैंक बैलेंस है बैलेंस शीट का, वो 4,000 है और कैपिटल से उनकी ऑल एडजस्टमेंट्स के बाद 4,320, 36,600, 11,200 और उन्होंने एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन किया हुआ 3,000 का। अब देखो, पहले हमें क्या करना है, हमें एक अकाउंट बना लेना है, कैपिटल अकाउंट। हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है यहाँ पे, तो जिसमें कि हमारा ये पर्टिकुलर्स XYZ आ जाएगा और हम पहले यहाँ पे जो सारी एडजस्टमेंट के बाद, यानी कि बाय बैलेंस BD, बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सब निकालने के बाद जो टू बैलेंस CD निकालते हैं ना, ये जो टू बैलेंस CD है, ये हमें ये कैपिटल दे रखी है। ये लिखा हुआ है कि कैपिटल ऑफ X, Y एंड Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी कि जितनी भी ऊपर एडजस्टमेंट होती हैं BD, जनरल रिजर्व, P&L, उन एडजस्टमेंट के बाद हमें ये कैपिटल गिवन है, ये 4,320, 36,600, 11,200। तो ये हम यहाँ कॉपी करेंगे, 43,200 एंड 36,600 एंड 11,200। तो ये बैलेंस CD हमारी सारी, ये कैपिटल सारी एडजस्टमेंट के बाद आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD। इसी कैपिटल को हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD, 43,200, 36,600, 11,200। अब हमें ये कैपिटल करनी है प्रोपोर्शनेट। देखो बेटा, न्यू फर्म की कैपिटल फोर्थ केस में क्या करना होता है, तीनों की कैपिटल को हमें प्लस करना है। ये तीनों की कैपिटल हम प्लस करेंगे जो हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। इसमें से हम प्लस करेंगे कैश इन हैंड, वो कैश इन हैंड जो हमने मेंटेन किया है, हमने मेंटेन किया, फर्म ने मेंटेन किया 3,000 जो उसने मेंटेन किया, और माइनस करेंगे वो कैश जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है कि कैश एंड बैंक बैलेंस जो शो कर रहा है वो है 4,000, इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कैपिटल आ जाएगा 90,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। देखो फिर से समझ लो, ये तीनों की जो कैपिटल हमें गिवन थी, ये तीनों को प्लस करेंगे। इसमें जो हमने ये मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन किया हुआ ये हम प्लस करेंगे, और जो कैश ऑलरेडी हमें बैलेंस शीट में गिवन है ना 4,000 का, ये हम माइनस करेंगे। अब जो ये 90,000 आया है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो हमें गिवन है 3/5 एंड 2/5, ये रहा 3/5 एंड 2/5, डिस्ट्रीब्यूट कर लो 54,000, 36,000। ये मिल जाएगा आपको, किसको मिलेगा ये, X और Y को, क्योंकि Z तो रिटायर हो गया। ठीक है, देखो अब आ जाओ, तो टू बैलेंस CD 54,000, 36,000 ये हम यहाँ लिखेंगे। ये जो हमारा 54,000, 36,000 आया है ना, ये हम टू बैलेंस CD में लिखेंगे 54,000, 36,000। अब देखो, कैपिटल है इतनी, होनी इतनी चाहिए थी, तो ये और लेकर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। इसकी कैपिटल है Z की इतनी, होनी चाहिए इतनी, तो ये भी इंट्रोड्यूस करेगा, यानी ये और लेकर आएगा। और जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका पेमेंट कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा टू कैश 36,600। रिटायर पार्टनर का यहाँ पे कुछ नहीं करना, उसको सीधे पेमेंट कर देना है टू कैश से 36,600, और इस तरीके से हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। अब जो रिटायर पार्टनर को हमने पेमेंट की है उसकी तो एंट्री हो जाएगी Y डेबिट टू कैश, और ये जो कैश कैपिटल और लेकर आएंगे इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू X टू Z, 36,500, क्योंकि 10,800 X लेकर आएगा और 24,800 Z लेकर आएगा। तो इस तरीके से एक छोटा क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मेंटेन करना है, एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। देखो इसी का हम एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, केस नंबर 4 का, कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31/3/2022 इज। ये देखो, ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स, BP, रिजर्व, कैपिटल बैलेंसेस, फिर कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल।
एडजस्टमेंट देख लो कि बी रिटायर्ड ऑन 1 April 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. Provision for doubtful debts be raised by 1,000. Stock to be reduced by 10%. Furniture by 5%. There is an outstanding claim of damages of 1,100 and it is to be provided for. Creditors will be written back by 6,000 and goodwill of the firm is valued at 22,000. B is paid in full with the cash brought in by A, B, C in such a manner that their capitals are in proportion to their profit sharing ratio and cash in hand remains at 10,000. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो हम तीनों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सबसे पहले हमें ब्रॉड डाउन करनी है अपनी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी. क्या क्या कैपिटल है हमारे पास? 40,000, 40,000, 30,000. तो ये हम यहाँ लिख देंगे 40,000, 40,000, 40,000. अब देखो कोई जनरल रिजर्व या P&L है? हाँ, जनरल रिजर्व है 12,000 का, जिसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2:1 में. तो ये आ जाएगा हमारा बाय जनरल रिजर्व 6,000, 4,000 एंड 2,000. इसके अलावा कोई P&L है? नहीं है. इधर है, इधर ओल्ड गुडविल दे रखी है, यानी कि हमारी परचेज गुडविल दे रखी है, इसको रिटर्न ऑफ करना है. ओल्ड रेशियो में 10,000 है ये. तो ये आ जाएगा हमारा 5,000, 3,333 एंड 1,667. इसको हमने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो में. अब इसके बाद और कुछ है P&L? अब कुछ नहीं है. चलिए अब आते हैं हम अपने एडजस्टमेंट पे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी रेज बाय 1,000, यानी कि PFBD 1,000 रुपये से बढ़ गया. तो ये हमारा लॉस होता है, और जब भी हमारा एसेट का लॉस होता है तो वो इधर आ जाएगा टू PFBD 1,000. इसके बाद देखो देयर स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. स्टॉक हमारा 10% से कम हो गया. स्टॉक कितने के थे हमारे? 18,000 के थे. तो 18,000 पे 10% लगाए 1,800. तो ये आ जाएगा हमारा टू स्टॉक 1,800. इसके बाद देखो फर्नीचर बाय 5% रिड्यूस्ड हुआ है. फर्नीचर हमारा 30,000 का था, तो 30,000 पे हमने लगाया 5%. 30,000 पे 5% लगाया, तो ये आ जाएगा हमारा 1,500. तो टू फर्नीचर 1,500 कम हो गया हमारा एसेट, तो इधर आ जाएगा टू साइड में. अब देखो क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000. क्रेडिटर्स को रिटर्न बैक किया गया 6,000 से. ठीक है, यानी कम हुए हैं, तो जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो कंपनी के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो बाय क्रेडिटर्स 6,000. बी इज, चलो तो अब देखो देयर इज अ आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ 1,100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर. एक क्लेम आया हमारे पास आउटस्टैंडिंग डैमेजेस का 1,100 और वो दिया गया है. ठीक है, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है क्योंकि ये हमें देना पड़ रहा है क्लेम. तो ये आ जाएगा यहाँ पे टू आउटस्टैंडिंग क्लेम 1,100. ठीक है बेटा. अब देखो इसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000. ये फर्म की गुडविल है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में. देखो गुडविल ऑफ द फर्म है 22,000, और क्योंकि ABC 3 पार्टनर है, B रिटायर हो गया, तो जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो है. तो गेन कौन कर रहा है? A और C गेन कर रहे हैं. तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होता है, जाने वाला पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करता है. तो A डेबिट C डेबिट टू B होगा, क्योंकि ये दोनों गेन कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं. गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. तो B का शेयर कितना है? 22,000 इंटू 2/6 यानी 7,333. अब देखो ये 7,333 आया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 733. गेनिंग रेशियो 3:1 है, 3/4 एंड 1/4. तो ये 1,500, 1,800. तो ये A डेबिट C डेबिट टू B आ जाएगा. देखो अब इसकी पोस्टिंग देख लो, 1,500 और 1,800, 1,833. देखो बाय A 5,500 एंड बाय C 1,800. सॉरी बेटा, ये 1,833 है. ये आ जाएगा 2B 5,500 एंड 1,833. ठीक है. अब इसके बाद आगे तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, तो ये तो सब सारे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करने के बाद किया जाएगा. आ जाओ इधर. देखो ये हमारा 6,000 है, इसमें से हम माइनस करेंगे PFBD, स्टॉक, फर्नीचर, आउटस्टैंडिंग क्लेम. तो हमारा ये रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा इसमें बैलेंस 600, जो कि तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2:1 में. इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन गेन 300, 200 एंड 100. सारे अकाउंट्स हैं जब हमने क्लोज करे
तो यहाँ पर हमारा टू बैलेंस CD आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम ना रिटायर पार्टनर को अभी कैश पेमेंट नहीं करेंगे, वो हम नीचे करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर तो हम टू बैलेंस CD ही लिखेंगे, जो रिटायर पार्टनर है उसका भी, ठीक है। अब ये हमारे बैलेंसेज आ गए, इन बैलेंस को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस BD तीनों। अब क्या करना है कि ये जो हमारे तीनों बैलेंस आए हैं 35,800, 48,200, 22,800 एंड 28,600, इसमें हमें प्लस करना है ये जो कैश हमने मेंटेन किया है 10,000 और माइनस करना है ये कैश जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 18,000, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम अपने ये तीनों बैलेंस BD वाला कैपिटल ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 35,800, 48,200, 28,600। तो ये टोटल आ गया हमारा 112,600, 112,600। इसमें हमें प्लस करना है कैश जो कंपनी मेंटेन कर रही है 10,000 का, और माइनस करना है जो कैश बैलेंस शीट में दे रखा है 18,000 का। तो ये रहा प्लस कैश इन हैंड 10,000 का, और माइनस करना है जो 18,000 का बैलेंस शीट में दे रखा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,04,600 का। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशो में। न्यू रेशो है हमारी 3:1, यानी कि 3/4 और 1/4। तो ये आ जाएगा 78,450, 26,150। ये देना है हमने किसको, ये देना है हमने A और C को, जो कि हम लिखते हैं टू बैलेंस CD 78,450, 26,150, ठीक है। अब देखो इनकी कैपिटल है 35,800, होनी चाहिए इतनी, तो ये और लेके आएंगे बाय बैंक बैलेंस, ये इंट्रोड्यूस करेगा, ये और लेकर आएगा। अब इसकी देखो कि इसकी कैपिटल है 28,600, जबकि होनी चाहिए 26,150, यानी ज़्यादा है, कम होनी चाहिए। तो ये विड्रॉन करके ले जाएगा टू बैंक बैलेंस, ये विड्रॉन करेगा। और जो पार्टनर रिटायर हुआ है अब हम उसका पेमेंट कर देंगे टू कैश से 48,200, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। देखो क्रेडिटर्स हमारे 30,000 के थे और 6,000 के कम हो गए हैं, तो ये आ जाएंगे 24,000 के। बिल्स पेबल पे हमारी कोई भी एडजस्टमेंट है नहीं, तो बिल्स पेबल 16,000 की थी, तो यहाँ पर भी हमारे 16,000 है। कैपिटल अकाउंट हमारे 78,450, 26,150 हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसके अलावा और कुछ है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं, देखो एक आउटस्टैंडिंग क्लेम था 1,100 रुपये का, वो लाइबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 1,100 रुपये यहाँ पर आ जाएगा बस, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आते हैं कैश इन हैंड पे। देखो अब बैलेंस शीट में आ जाओ, कैश दे रखा है हमें 10,000, कैश दे रखा है हमें 18,000 रुपये का। इसमें हमें प्लस करना है सबसे पहले ये जो वो और लेकर आएगा, ये हमने प्लस करा। माइनस करेंगे ये जो वो निकाल के लेके जा रहा है 24,050 का, और माइनस करेंगे ये कैश का बैंक बैलेंस जो हमें पेमेंट करना है रिटायर पार्टनर को, ये भी माइनस करेंगे। इतना करने के बाद हमारा कैश का बैंक बैलेंस 10,000 रुपये का आ जाएगा। डेटर्स थे हमारे 25,000 के, 3,000 का ऑलरेडी PFBD हमें गिवन था, उसके बाद हमने 1,000 का PFBD और मेंटेन करा है 1,000 रुपये का, तो ये भी माइनस होगा, तो आ जाएगा 21,000 का। स्टॉक देख लो, स्टॉक था हमारा 18,000 का, 1,800 रुपये से वो कम हो गया है, तो कितने का बचा, तो बचा हमारा 16,200 का। फर्नीचर देखो, फर्नीचर हमारा 30,000 का था और कम हो गया 1,500 से, तो ये आ जाएगा हमारा फर्नीचर 28,500, 28,500 का हमारा फर्नीचर हो जाएगा। इसके बाद है हमारी मशीनरी 70,000 की थी, और मशीनरी पे हमारा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मशीनरी हम एज इट इज़ लिख देंगे 70,000, और यहाँ से हम अपनी बैलेंस शीट मैच कर देंगे।